नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। अभी मुझे कई कमेंट्स आ रहे हैं आधार प्लस सॉफ्टवेयर पर कि यदि हमसे गलती से गलत आधार अपलोड हो गया है तो उसे फिर से कैसे हम सही आधार अपलोड कर सकें। तो मैं बस उसी के बारे में आपको ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। तो देखिए, ये मैं वेबसाइट पे आ गया हूँ। मैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ये आप सभी को पता ही है। तो अब हम इसमें सबसे पहले लॉगिन कर लें। यूज़र नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेते हैं हम, और ये कैप्चा कोड इंसर्ट कर देते हैं। अब जैसे ही हम लॉगिन करते हैं तो अभी तक आप सब ये एक ही काम कर रहे थे सबसे पहले कि आधार, अब ये वेबसाइट आपके सामने दिख रही थी, ये पेज आपका दिख रहा था, होम पेज ये दिख रहा था अभी तक आधार अपडेट के लिए। अब यहाँ देखिएगा, पहला फॉर्म है, पहली लिंक है अपडेट आधार एंड अपलोड कंसेंट फॉर्म। तो इससे तो आप अभी क्लिक करके सीधे ये आपको पेज दिखता था और आप करते थे इसमें, जैसे ग्राम पंचायत सेलेक्ट करते थे, विलेज सेलेक्ट करते थे, और उसके पश्चात यहाँ आपको सारे नाम दिखने लगते थे जो हमने आवास प्लस में जोड़े हुए, और हम यहाँ सीधे व्यू डिटेल्स एंड अपडेट आधार पर क्लिक करके उनकी ये यहाँ से पूरी डिटेल फिल कर देते थे। ये आप सभी देख रहे हैं, यहाँ हम आधार नंबर लिखते थे, नेम एज पर आधार लिखते थे, चूज फाइल करते थे कंसेंट फॉर्म की। अभी तक जो बहुत दिक्कत आ रही थी, कल रात से ये चालू स्टार्ट हो गया है कि कंसेंट फॉर्म भी अपलोड होने लगा है। तो अब इस वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, आप आराम से अपने सारे हितग्राहियों के आधार अपडेट कर सकते हैं। तो ये अभी तक हमने ये देखा था, और यहाँ जो हितग्राही के घर के मेंबर थे उनका आधार यहाँ हम अपलोड कर रहे थे, और यहाँ फिर कंसेंट फाइल यहाँ अपलोड कर रहे थे। ठीक है, ये तो हो गया। अब चूंकि मान लीजिए यहाँ आपसे गलती से आधार नंबर कुछ गलत अपलोड हो गया, या हितग्राही का आधार नंबर ना होते हुए किसी दूसरे हितग्राही का नंबर अपलोड हो गया, तो आपने यहाँ तो अभी सबमिट कर दिया था, चूँकि सेव हो चुका है। तो अब इसका सबसे अच्छा मैं उपाय बता रहा हूँ कि इससे आप कैसे आप अपना आधार सही हितग्राही का डाल सकते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करिए कि यहाँ से होम पे जाइए। होम पे जाने के बाद हमें क्या करना है कि हमारे जनपद में जो लॉगिन है, जनपद में जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना को देख रहे हैं, उनसे आप कह दीजिए कि आपने जो आधार अपडेट किया है उस आधार अपडेट को रिजेक्ट कर दे। मतलब हम जानते हैं कि हर योजना में सबसे पहले हमारे ग्राम पंचायत लॉगिन से किसी चीज़ की अपडेशन होता है, जैसे आधार अपडेशन हुआ, उसका वेरिफिकेशन होता है जनपद के लॉगिन से। तो आप बिल्कुल जनपद के लॉगिन से जनपद में जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना देख रहे हैं उनसे कह दीजिए कि हमने ये वाले हितग्राही का आधार गलत अपडेट कर दिया है, तो इसे आप रिजेक्टेड कर दीजिए, जिससे हम उसका फिर से नए तरीके से सही आधार अपडेट कर सके। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए पहला ऑप्शन आपको दिख ही रहा है, अपडेट आधार एंड अपलोड कंसेंट फॉर्म। इसके नीचे जाना पड़ेगा आपको, अपडेट रिजेक्टेड आधार एंड अपलोड कंसेंट फॉर्म। अब आप बिल्कुल समझ ही गए होंगे, जैसे ही आपके जनपद से आपने उस हितग्राही का आधार रिजेक्टेड कराया जिसका आपने गलत आधार फीड कर दिया था, तो आपको यहाँ ये लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा, अपडेट ये रिजेक्टेड आधार एंड अपलोड कंसेंट फॉर्म, ये सेकेंड ऑप्शन है। मैं इस पे क्लिक करने जा रहा हूँ, अपडेट रिजेक्टेड आधार एंड अपलोड कंसेंट फॉर्म, ये क्लिक किया मैंने। तो देखिए आपके सामने ये स्क्रीन आ गई है, अपडेट रिजेक्टेड आधार। आप बिल्कुल समझ रहे होंगे कि हमें किसका आधार अपडेट करना है, जो कि जनपद के लॉगिन से रिजेक्टेड हो चुका है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आप बिल्कुल मत डरिए। यदि किसी व्यक्ति का गलत आधार भी अपडेट हो गया है तो आप जनपद के लॉगिन से बोल के जनपद के लॉगिन से आप उस गलत आधार को रिजेक्टेड करा सकते हैं, और इस दूसरे ऑप्शन से आप उसे फिर से सही करके अपलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ दिख रहा है पंचायत, जैसे यहाँ पंचायत पे क्लिक करेंगे आप,
फिर आपके सामने विलेज आएगा। विलेज में आप जो भी आपके विलेज हैं, जितने भी जिसमें आपका गलत अपलोड हो गया, उस विलेज पे क्लिक करिए। अब चूंकि मेरे पास अभी कोई गलत अपलोड नहीं हुआ तो यहाँ लिखा रहा है नो डाटा फाउंड। अब यदि जैसे ही जनपद के लॉगिन से कोई सा आधार गलत अपलोड हुआ है तो मतलब जनपद के लॉगिन से उन्होंने रिजेक्टेड कर दिया है आधार को, जो आपने गलत आधार फीड किया था उसको जैसे ही रिजेक्टेड कर दिया तो वो यहाँ दिखेगा। ये देखिए आधार स्टेटस क्या लिखा हुआ आ रहा है, रिजेक्टेड। ये रिजेक्टेड आप यहाँ रिजेक्टेड ही लिखा रहेगा, आपको कोई क्लिक करने की जरूरत नहीं है। तो आप बिल्कुल देख लीजिए, ये है अपडेट रिजेक्टेड आधार। आपने यदि गलत आधार फीड किया है तो आप जनपद के लॉगिन से उसे रिजेक्टेड करवा दीजिए, तो वह हितग्राही यहाँ शो होने लगेगा, पंचायत, फिर विलेज, फिर आधार स्टेटस रिजेक्टेड। तो यहाँ नीचे आपको उन सभी हितग्राहियों के नाम शो होने लगेंगे जिनके आपने गलत आधार चढ़ा दिए हैं, और आप यहाँ आसानी से क्लिक करके वैसा ही फॉर्म खुलेगा जैसे आपने अभी तक आधार चढ़ाए हैं वो खुलेगा, और आप उसमें हितग्राहियों के आधार अपडेट, सही आधार आप अपडेट कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। आपको और भी कोई परेशानी आए तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जितने ज़्यादा लोगों से आप सब्सक्राइब करा सकते हैं आप कराइए, जिससे मैं पंचायत से रिलेटेड जितनी भी ज़्यादा जानकारी आपको बता सकूं, तो वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।